स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +1 फिज़िक्स। और हमने पढ़ लिया था जी हाँ ऑर्बिटल स्पीड के बारे में, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। आज हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन कौन सी होती हैं? अ सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी अ फिक्स्ड पोजीशन एट अ डेफिनेट हाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू कोई भी, जैसे अर्थ पे ऑब्जर्वर है, जैसे मैं हूँ, आप हो, आपके विद रिस्पेक्ट टू, हाँ आप यहाँ पहुँचे सैटेलाइट है, आप यहाँ पहुँचे सैटेलाइट ये पहुँची। तो मतलब कहने का है जो सैटेलाइट अर्थ के अलोंग रिवॉल्व कर रही हो, मतलब कि जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है वैसे वैसे क्या कर रही है, वो भी अलोंग रिवॉल्व कर रही हो। जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती है, तो उसके साथ सेम स्पीड के साथ, सेम एंगुलर स्पीड के साथ वो रोटेट कर रही हो, उस तरह की सैटेलाइट को कहते हैं हम, जी हाँ, क्या कौन सी सैटेलाइट कहते हैं? उस तरह की सैटेलाइट को कहते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। जी हाँ, वेट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है सैटेलाइट्स की, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है: टी स्केयर टाइम पीरियड, आर स्केयर रेडियस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 4πr3 का रूट क्यूब रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट आएगी इसकी 36,000 किलोमीटर। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मोस्टली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे सिग्नल्स देने के लिए, मैसेज देने के लिए। एक एक पोजीशन जैसे टेल स्टार है, टेल स्टार आपको बता दूं, जो टेल स्टार है वो भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। बहुत सारा जो 1962 में लॉन्च की गई थी हमारे इंडिया में, इनसेट 2B, इनसेट 2C, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मोस्टली क्या करती हैं, सेम स्पीड के साथ, सेम एंगुलर स्पीड के साथ मूव करती हैं अर्थ के, और इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और इसकी हाइट जो होती है 3600 किलोमीटर होती है, 1000 किलोमीटर, और अबव द इक्वेटर ऑफ अर्थ, इक्वेटर ऑफ अर्थ के थोड़ा सा ऊपर। ये 24 घंटे में, जैसे अर्थ रोटेट करती है 24 घंटे में एक अपना राउंड पूरा कर लेती है अर्थ के साथ साथ, ठीक है। इट शुड रिवॉल्व इन एन, ये जो है रिवॉल्व होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए, को प्लेनर, प्लेन में, उसी प्लेन में विद इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, ठीक है। एंगल जो होगा इसमें और ऑर्बिटल प्लेन में 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अबाउट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसी सेम होनी चाहिए। और इसकी ऑर्बिटल स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की होनी चाहिए। तो ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आगे होती है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लॉन्ग घूमती है जैसे ऐसे, तो जियो पोलर सैटेलाइट उसके पोल्स के लॉन्ग घूमती है ऐसे। और ये पोल्स के लॉन्ग घूमती है तो ये इसी कारण घूमती है, ये हमें काम आती है रिमोट सेंसिंग के लिए। रिमोट सेंसिंग मतलब जैसे हमने क्लाउड्स के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, तो इससे हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं पोलर सैटेलाइट, जो उसके पोल्स के अराउंड रोटेट करती है। क्लियर है? समझ आ गई दोनों सैटेलाइट्स, ठीक है। जैसे देखो ना, द पोलर सैटेलाइट्स आर नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए काम नहीं आती, ये आती है रिमोट सेंसिंग के लिए। द पोलर सैटेलाइट्स आर यूज फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, लेने के लिए। कौन सी? इमेजेस ऑफ क्लाउड। क्लाउड हमें पता लगता है ना, वेदर फोरकास्टिंग होती है कि यहाँ पर ज़्यादा क्लाउड्स हैं। एटमॉस्फेरिक का डाटा, प्रेशर जानने के लिए, ओजोन लेयर के बारे में जानने के लिए, ओजोन होल के बारे में जानने के लिए जो अंटार्कटिका में हुआ है उसके बारे में जानने के लिए यूज़ होती है। तो जैसे इंडिया में रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट IRS-R1 ने, IRS-1B ये यूज़ होती हैं। क्लियर है? और ये इसके लिए और भी बहुत काम आती है, जैसे इस ग्राउंड का वाटर का सर्वे होता है, ठीक है। एरिया कितना है, कहाँ पर ड्राफ्ट सूखा कहाँ पर पड़ा है, सोखा, वेस्ट लैंड मैप्स कौन कौन सी है उसके, वो हम पोलर सैटेलाइट्स के जरिए जान सकते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, टीवी, टेलीफोन सिग्नल सभी में जो है पोलर सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं। क्लियर? फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। क्लियर? तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं सैटेलाइट्स के। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑफ चैप्टर, दैट इज़ एस्केप स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ विद इन सर्टेन स्पीड, इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय ग्रेविटेशन पुल। आपको पता है, हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं अर्थ से, तो कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है ना अपनी अर्थ की तरफ से, तो वो कौन करती है? वो करती है उसकी ग्रेविटेशन पुल, ग्रेविटेशन फील्ड।
तो वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ से। हमने ऐसी वेलोसिटी देनी है उसको, ऐसी स्पीड दें कि वो अर्थ का जो पुल है, अर्थ की जहाँ पर फील्ड है, वो फील्ड को एस्केप कर जाए, उसे कहते हैं एस्केप स्पीड। ईजी। तो हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। एस्केप स्पीड ऑन अर्थ वो स्पीड है डिफाइंड एज अ मिनिमम स्पीड, वो मिनिमम स्पीड दें कि जो बॉडी को हमने ऊपर प्रोजेक्टेड किया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से, वो जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशन फील्ड, जो ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाए और वो वापस मुड़ के ना आए। अगर ग्रेविटेशन को फील्ड ही क्रॉस हो जाएगा, फील्ड में ना रहेगी, तो उसको फील्ड फोर्स कहाँ से लगेगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी तो रहेगी नहीं। तो उसे कहते हैं, वो स्पीड जो देंगे हम मिनिमम से, उसे कहते हैं एस्केप स्पीड। तो इसका हम डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए अर्थ है, सपोज कर लें अर्थ है, मास m है उसका, सफियर की फॉर्म में, r रेडियस है, सेंटर o है, ये देखो आप ग्राफ डायग्राम में। लेट कर लो एक बॉडी m है, हमने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया किसी भी डिस्टेंस पे, a पॉइंट से हमने उस q तक लेके p तक लेके आना है, या p तक लेके आना हमने पॉइंट फ्रॉम a ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ज्वाइन ओ ए को ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस इट फर्दर, उसको आगे बढ़ा दिया। टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू पॉइंट ले ले डिस्टेंस x और dx पर, ये x डिस्टेंस है यहाँ तक, आगे dx फ्रॉम द सेंटर से ले लिया। तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है p पे कितनी, यहाँ पर डिस्टेंस g mm/x के न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। दिस मच फोर्स हैज़ टू अप्लाइड ऑन द बॉडी टू टेक द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने ये मैक्सिमम फोर्स लगानी चाहिए। अब हम मान के चल रहे हैं आगे, हमने थोड़ा सा वर्क डन किया p से q, कितना किया, dw f डॉट डी एक्स जी एम एम बाई एक्स केयर इंटू डी एक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। अब हमने बॉडी को अपने रेडियस से बाहर ले फेंकना है, मतलब कि उसे बाहर गिरना है, यानी कि बाहर फेंकना है, इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन का क्या हो जाएगा, हमने इसको सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक पहुंचाना है ताकि वो स्केप कर जाए। हमें पता नहीं हमने कहाँ तक पहुंचाना है, बस हमें उसकी सरफेस से, उसके फील्ड से अलग कर देना है। तो आर से इन्फिनिटी हम इसे ड्राइव कर देंगे, क्योंकि हमने इन्फिनिटी ले लिया, हमें पता ही नहीं कहाँ पर जाके वो फील्ड स्केप हो जाती है, हमें पता ही नहीं है। तो सपोज कर लेते हैं, तो हमने कांस्टेंट बार आ गए, आर से इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया, तो इसमें अंदर बचा, अपर लिमिट अंदर आएगी 1/इन्फिनिटी 1 - 1/r, तो जी एम एम बाई आर। ये आ गई हमारे पास क्या, वर्क डन। ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो दोज वर्क डन इज द कॉस्ट ऑफ किनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वी इज द स्केप स्पीड। ये वर्क डन आया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, हमने उसको फेंका है। अगर सपोज कर लो उसमें किनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि उसमें किनेटिक एनर्जी भी तो होगी, तो सपोज कर लो किसी समय उसकी किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ एम वी ई, मतलब इसको वेलोसिटी के इक्वल, वी का स्केयर। तो टोटल हम इसके इक्वेट कर सकते हैं, वी एनर्जी है, वी एनर्जी दोनों इक्वेट हो रही हैं, क्योंकि कंजर्वेशन हो रही है ना, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वहाँ पर वी ई स्केयर इज इक्वल टू 2g/m/r और वी इज इक्वल टू √2g/m/r। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आगे। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, सेम इतना ही आएगा, √2mgr। क्लियर। जी एम को हम लिख सकते हैं g r² पिछली इक्वेशन से। तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ की आ जाएगी हमारे पर 2gr। तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी कितनी आई, दैट इज़ √2g/r। g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज़ अ रेडियस ऑफ अर्थ। और इसे सॉल्व करेंगे, इट कम्स टू बी, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 9.8 जी की वैल्यू, आर की वैल्यू 6.4 × 10⁻⁶, यानी कि 6400 किलोमीटर। तो हम देखेंगे दैट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें किसी भी मास को, किसी भी बॉडी को अगर अर्थ की सरफेस से, अर्थ की ग्रेविटेशन पुल से एस्केप करना है, तो हमें इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उससे देनी पड़ेगी 11.2 किलोमीटर सरफेस पर सेकेंड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो आज वो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल को एस्केप कर जाए और यूनिवर्स में चले जाए, ठीक, क्लियर है, अर्थ की ग्रेविटेशन को पुल कर जाए, उसे कहेंगे हम एस्केप स्पीड। तो इसका ये डेरिवेशन था, इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हुआ, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है हमारा, यूनिट यानी कि ग्रेविटेशन ख़त्म हो चुका है हमारा, ठीक है। आपके जो यूनिट टेस्ट है उसमें 2 यूनिट आएंगे, यूनिट 5 यानी कि चैप्टर वो 7 है, सिलेबस में वहीं वरना यूनिट 7 लिखा हुआ है, वैसे वो चैप्टर 7 है, गलती से लिखा हुआ है सिलेबस में, कोई बात नहीं, आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। यूनिट 5 यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल आएगा एक चैप्टर, यूनिट 6 यानी कि ग्रेविटेशन, यूनिट 6, ये 2 चैप्टर आएंगे आपके यूटी में, आपने ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट है पूछ लेना। फिर हम कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, क्लियर है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट है मुझे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।